तो यहाँ से hamaरी स्टोरी शुरू हो जाती है। जो हमारी लीड रोल हीरोइन है वो किसी चीज़ को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आती है, जहाँ उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त महल मिलती है। वो अंदर जाती है तो अचानक कोई इसे किस करने लगता है। जो किस करने वाला होता है वो काफ़ी हैंडसम होता है। आप लोगों को पता है कि चाइनीज़ कोरियन ड्रामास के रोमांटिक सीन्स यहाँ हम शेयर करते हैं। यहाँ पर वो उसे कहती है कि ये आप क्या कर रहे, तो वो कहते हैं बस तुम चुप रहो। वो उसके गर्दन पे थोड़ा सा बाइट करते हैं, जिस पर वो उसे कहती है कि ऐसा क्यों करे, तो वो कहते तुम मेरी वुमन हो और तुम जहाँ जाओगी मुझे पता चलेगा। अब वो हॉस्पिटल की तरफ आती है। उसे कुछ अजीब गड़बड़ अपने वजूद में फील हो रहा है। वो उसकी कुछ साथी कहते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन वो कहते ऐसा कैसे मुमकिन है। वो कहते तुमने किसी के साथ रात स्पेंड तो नहीं किया, वो कहते नहीं, लेकिन अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। उसे दर्द भी शुरू होता है और वो वहाँ गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो एक प्यारे से बेबी को जन्म देती है, लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई थी। वो अपने बेबी का हाथ पकड़ती है तो वो भी उसका हाथ पकड़ते हैं। वो अपनी बेबी को बहुत चाहती है और डॉक्टर्स भी हैरान होते क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हंसने लगता है, जैसे वो बहुत कुछ समझ रहा हो। अब बहुत ज़्यादा काली आंधी होती है और वो चूँकि बहुत पुअर गर्ल होती है, वो इस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। तो वो अपने घर जैसे ही आती है, उसके वालिदैन और उसकी बहन उसे उसके सामान को बाहर गिरा के फेंक देते और कहते अब वो इस घर में रहने की काबिल नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में भी किसी ने ऐसी कदम नहीं उठाई थी। वो रोती है और वहाँ से चली जाती है और उस महल की तरफ आने लगती है। अब वहाँ वो हैंडसम बेटा होता है और उसके लिए बहुत सारी लड़कियों को पेश किया जा रहा है कि वो किसी एक को पसंद करे। आपको यहाँ बताते चले कि वो जो हैंडसम था वो कोई और नहीं, हमारा मेन लीड हीरो था, जो कि एक वुल्फ के फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो एक वुल्फ था और वुल्फ के यहाँ ऐसा होता है कि 100 साल बाद, यानी 100 साल पूरा होने के बाद वो शादी करते, यानी किसी के साथ एस्टिमेट होते हैं। उसके वालिद या शायद ग्रैंडपा उसको ये हिदायत दे रहे कि वो इनमें से किसी एक लड़की यानी एक वुल्फ को पसंद करे अपने लिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अभी उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं। और हाँ, एस्टिमेट की बात है तो वो 2 दिन पहले किसी के साथ एस्टिमेट हुआ था, यानी यहाँ उसे वो सिर्फ 2 दिन लग रहे हैं, जो कि वहाँ एक बच्चे ने पूरे 9 महीने बाद जन्म लिया है। शायद इनके जो दिन रात होते हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे आम इंसानों के दिन रात से। फिर अचानक कोई आके उसे एक बच्चा थमा देता है और कहता है ये तुम्हारा बच्चा है शायद। वो कहता है हाँ, ये आधा इंसान और आधा वुल्फ है, क्योंकि मैं एक लड़की जो कि आम इंसान थी उसके साथ एस्टिमेट हुआ था। यहाँ पर ये बात बाकी लड़कियों को पसंद नहीं आती। वो भाग के आते हैं उसे देखने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो वहाँ से चली गई होती है। दोस्तों, आज की स्टोरी का पहला पार्ट हम आपके साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट में बताएं। कल हम इसी टाइम पर दूसरा पार्ट भी शेयर करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ।